Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to grade 6 in science subject. I am Sir Ali Taki. Okay, today I am going to start from the long question answer. In previous lecture I discussed about short question answer. I hope those question you remembered. Okay, now today we start from the long question answer. Question number 1. Describe a scientific method of investigation with the help of flowchart. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है कि साइंटिफिक मेथड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है उनको डिस्क्राइब करना है हमारे फ्लो चार्ट की मदद से। उसका जो जवाब है हमने जो है वो फ्लो चार्ट में सबसे पहले जो हमें इस तरह से बताया है कि आंसर जो है वो साइंटिस्ट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट बाय द साइंटिफिक मेथड। अब जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं साइंटिफिक मेथड के साथ, ठीक है। अब ये जो साइंटिफिक मेथड के साथ जो ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं उनमें साइंटिफिक मेथड जो है वो नीचे डिस्कस की है। ओके, ये हमारे पास जो फ्लो चार्ट है आप इसी तरह से इस चार्ट को बना सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टेप नंबर 1 है वो है आस्किंग अ क्वेश्चन। कोई भी सवाल होता है वो पूछा जाता है, जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है। कोरोना के हवाले से आप सब ने सवाल किया होगा कि ये कैसे आया, कहाँ से आया। तो इसी तरह से साइंटिस्ट जो हैं जो भी ऑब्जर्वेशंस करते हैं वो सबसे पहले उन चीज़ों को देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ से आए, कैसे आए, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या है, फार्मिंग अ हाइपोथेसिस। इसमें क्या है, मफरूज़े की जो है बनावट होती है। अब उसमें मफरूज़े कैसे करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन में किसी कोई डेटा जो है वो कलेक्ट कर ली, ठीक है। अब वो जो स्टेटमेंट हमें मिलेगी वो एक फॉर्मुलेटेड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है, एक शक्ल की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। अब जो हमें वो जो चीज़ एक शक्ल की फॉर्म में मिल गई, उसकी डेटा हमने कलेक्ट कर ली, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस, ठीक है। अब जो है हमारे पास है स्टेप नंबर 3 है टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, ठीक है। अब टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जो भी हम हाइपोथेसिस जो भी हम जो है मफरूज़े कलेक्ट करते हैं, ठीक है, डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको फिर जो है ऑब्जर्वेशंस के तहत मालूम करते हैं। अब ऑब्जर्वेशंस में क्या है, ऑब्जर्वेशंस में हम 5 सेंसेस अपने यूज़ करते हैं। कोई भी डिजीज़ हो गई या कोई भी वायरस हो गया, उसको हम पहले देखेंगे कि यहाँ से आया, उसका स्ट्रक्चर, उसकी सारी बनावट वगैरह जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास सारी जो है ऑब्जर्वेशंस उनकी हमें डिटेल में आ जाएगी, ठीक है। फिर अब क्या है, हम वो जो है स्टेप नंबर 3 टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस में करेंगे। अब स्टेप नंबर 4 जो है, जो हमने सारी डिटेल कलेक्ट कर ली, हमें डेटा का मालूम हो गया, फिर क्या है हम उनमें से रिजल्ट देखेंगे कि हमने जो पीछे से डेटा कलेक्ट की है उसका जो रिज़ल्ट है वो इसी तरह से आ रहा है। अगर इसी तरह से उनका रिज़ल्ट जो है हमें सही मिल रहा है तो उस रिज़ल्ट को जो है हम एक फॉर्म में दे देंगे, एक ग्राफ की हालत में दे देंगे और एक टेबल की हालत में दे देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमने रिज़ल्ट को जो है एनालाइज कर लिया, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा हमारे पास, स्टेप नंबर 5 में है ड्राइंग अ कंक्लूजन। अब जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया उनको हमने एनालाइज कर लिया, रिज़ल्ट को जान लिया, ठीक है। अब जो है हम देखेंगे कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये सपोर्ट कर रहा है हाइपोथेसिस को। अगर हाइपोथेसिस को ये सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन की है वो सही वे में की है, ठीक है। ये जो है हम सारी स्टेप नंबर 5 ड्राइंग अ कंक्लूजन में करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 6 है कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक दूसरे साइंटिस्ट से जो है तावन करेंगे, उनसे मदद लेंगे। अब क्या है, जो भी साइंटिस्ट होते हैं एक दूसरे से अपना रिजल्ट शेयर करते हैं, ठीक है। और जो वो साइंस जो होता है वो साइंटिस्ट जो होता है वो क्या करेगा, उनकी जो है सारा शक्ल देखेगा कि इनकी जो थ्योरी जो इनके पास आई है वो थ्योरी इनके एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट कर रही है, इनकी जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है थ्योरी उसी फॉर्म में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि थ्योरी जो टेस्ट करते रहेंगे अगेन एंड अगेन, तो इसका मतलब ये होगा तो इनका जो रिज़ल्ट होगा वो सेम आएगा, ठीक है। अब जब इनका रिज़ल्ट एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन करने के बाद, थ्योरी टेस्ट करने के बाद जो इनका जो रिज़ल्ट आया है वो सही आया है, सेम ही आया है, ठीक है। और फिर जो है इनका जो है एक साइंटिफिक लॉ बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं बिल्कुल सही किए हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स जो हैं वो इन्होंने सारे सही अप्लाई किए हैं, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1
जिसमें हमने साइंटिफिक मेथड की जो है वो इन्वेस्टिगेशंस को डिस्क्राइब कर लिया फ्लो चार्ट के अंदर। ठीक है, अब जो है हमारे पास दूसरा क्या है? ओके, दूसरा जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कि हाउ डज द माइक्रोस्कोप वर्क। कह रहा है कि माइक्रोस्कोप जो है वो वर्क कैसे करता है। अब माइक्रोस्कोप यूज 2 or more lenses to produce a magnified image of an object। ठीक है, अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके अंदर जो है 2 लेंसेज या 2 के ज़्यादा जो है लेंसेज वो ज़ाहिर होते हैं उनकी इमेज को, ऑब्जेक्ट को दिखाने में, जिसमें उसको आप जो वो उनको ऑब्जेक्ट जो दिखाएगा उसको हम कहेंगे एक स्पेसिमेन। ठीक है, अब वो स्पेसिमेन जो होगा इसमें उसकी जगह पे हम एक स्लाइड रख लेंगे। ठीक है, स्लाइड रखने के बाद जो है हम देखेंगे वहाँ से जो है लाइट की रेज जो है वो हिट होंगी। ठीक है, मिरर से जो है उनकी डायरेक्शंस में हमें नज़र आ जाएगी, लाइट पड़ेगी उन पे, तो हमें स्पेसिमेन जो है वो नज़र आ जाएगा कि उस स्पेसिमेन में या उस स्लाइड में क्या चीज़ है। तो माइक्रोस्कोप का जो काम होता है वो छोटी चीज़ को बड़ा कर पाता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ हैज़ साइंस इम्प्रूव्ड आवर लिव्स। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि साइंस जो है वो हमारी ज़िंदगी को कैसे बेहतर किया। ठीक है, अब जो है इसका जो जवाब है, साइंटिफिक नॉलेज कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एट मैनी डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम द आवर एवरीडे लिव्स टू ग्लोबल इशूज। साइंस इन्फॉर्म्स पब्लिक पॉलिसी एंड पर्सनल डिसीजंस ऑन द एनर्जी, कन्वर्जेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, डिफेंस, इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लोरेशन। ठीक है, अब जो है साइंटिफिक नॉलेज जो है वो हमारी जो लाइफ की जो क्वालिटी है उनको जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लेवल्स पे। कैसे? जैसे कि हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई। ठीक है, न्यू एक्सपेरिमेंट्स आ गए, न्यू इंस्ट्रूमेंट आ गए इनके तहत, जो कि हमारी पूरी ज़िंदगी में जो हैं वो रोज़ जो होते हैं, जैसे कि ग्लोबल इश्यूज़ हो गए। ठीक है, ग्लोबल इश्यूज़ में कभी कभी हमारा ऐसे भी होता है कि हीट स्ट्रोक होता है। ठीक है, अब ये जो है हीट स्ट्रोक से हमें जो है इन्होंने कैसे रहना बताया है कि मतलब कि हीट स्ट्रोक के टाइम में हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, हीट स्ट्रोकिंग होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, सन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है अर्थ पे आते हैं, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोकिंग होती है। ठीक है, गर्मी ज़्यादा होती है। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो है वो साइंस को जो है हमारी लाइफ में जो है वो इम्प्रूव करते हैं। अब जो है साइंस में जो है हमारी जो है पब्लिक पॉलिसीज़ जो हैं, अब वो उन पर पब्लिक पॉलिसीज़ में जो है पर्सनल डिसीशंस जो हैं उनमें क्या होता है कि इनकी जो पर्सनल डिसीशंस होती हैं उनमें, जैसे कि हमारे पास एनर्जी, अब हमारे पास एनर्जी होगी तो हम कोई काम कर सकेंगे। ये भी हमें जो है साइंस की नॉलेज की वजह से जो है हमें काम काज के बारे में पता चलेगा। उनमें से कन्वर्जेशंस जो होगी हमारी, एग्रीकल्चर जो भी हमारे खुराक होगी, सेहत होगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशंस में अब जो हमारे, जैसे कि हमारे पास पहले जो लोग सफ़र करते थे टांगों पे करते थे, घोड़ों पे करते थे, ऊँटों पे करते थे। ठीक है, अब जो है लोग जो है सफ़र जो है अपना गाड़ियों पे करते हैं, ट्रेन। अब ये जो है हमें इम्प्रूव जो हमारी लाइफ में दी वो साइंस ने दी है। उसके बाद जो है हमने हमारी कम्युनिकेशंस में जैसे कि आपकी मोबाइलें आ गई। ठीक है, अब जो है कोई दूर बैठा है, अब हम उनसे आराम से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे भी अब बात कर सकते हैं। अब ये जो सारी साइंस ने जो है हमारी लाइफ में ये बेहतरी ये चीज़ें दी हैं। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दी चूज दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, सबसे पहला जो हमसे पूछा गया है वो है, अ साइंटिस्ट नोटिस्ड अ सडन डिक्लाइन इन अ गॉट पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। ठीक है, एक साइंसदान है अचानक कमी देखी एक मखसूस बरादरी में जो कि बकरियों की आबादी में था। ठीक है, तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑब्जर्वेशंस। तो जो साइंटिस्ट जो मेथड को इस्तेमाल करेगा वो ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा जो है वो है, एंड डैश इज़ यूज टू ट्रांसफर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, अब जो है सबसे छोटा अमाउंट जो होता है लिक्विड का वो कौन सी चीज़ उठाती है? पेपेटी उठाती है, जिसको हम ड्रॉपर भी कहते हैं। ठीक है, और नंबर 3 जो है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फ्लास्क। ठीक है, इनमें से जो है फ्लास्क कौन से है? फ्लास्क जो है हम बॉटमेट को कहते हैं, जो कि बोतल्स होती हैं। ठीक है, ए बी डी ये तीनों जो है बोतल है। हमारे पास जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, जिसका जवाब है टेस्ट ट्यूब।
अब हमारे पास जो है चौथा है वो है विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए सेफ्टी रूल टू बी फॉलोड इन अ लेबॉर्ट्री। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो रूल है जो लेबॉर्ट्री में नहीं होता। ठीक है, लेबॉर्ट्री में जो है ईट इन अ लैब, लैब में जो है हमें ये चीज़ जो है कोई भी चीज़ खाना नहीं होती। ठीक है, लैब में हमें जो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, ईट इन अ लैब। ठीक है, लैब में जो है हम वो नहीं खा सकते। ठीक है, और उसके बाद जो पांचवा जो हमसे पूछा गया है एंड डैश कनेक्ट्स द बेस ऑफ माइक्रोस्कोप विद द बॉडी ट्यूब। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि आर्म जो है वो माइक्रोस्कोप के बेस को जो है कनेक्ट करता है उसके बॉडी ट्यूब से। ओके, अब हमारे पास हैं स्टेटमेंट्स हैं जो कि हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास है वो है द रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशंस ऑलवेज सपोर्ट्स अ हाइपोथेसिस। इसमें पूछा गया है कि साइंटिफिक का जो एक्सपेरिमेंटेशंस होता है वो हमेशा ही जो है हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती हैं। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभार ऐसे होता है कि जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हाइपोथेसिस को कभी कभार सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट हुई। ठीक है, और नंबर 2 जो है वी शुड वर्क कॉशियसली इन लेबॉर्ट्री। हमें लेबॉर्ट्री में जो है बहुत ही गौर व फिक्र से जो है वो काम करना पड़ता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेबॉर्ट्री में बहुत ही जो साइंटिस्ट है वो कॉशियसली जो है काम करते हैं, जिसका जवाब होगा ट्रू है बिल्कुल। ऑब्जेक्ट लेंस मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें क्या है जो ऑब्जेक्ट लेंस हैं वो जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाइज होते हैं वो जो है उनको दिखाते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है, अब जो है हमारे पास बंसन बर्नर इज़ यूज फॉर हीटिंग। अब बंसन बर्नर जो है वो किस वजह से इस्तेमाल होता है, हीटिंग की वजह से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये हुआ ट्रू है, ये भी ट्रू है और नंबर 3 भी ट्रू है। ओके, तो इनमें से हमें पता चला कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, बाकी तीनों जो हैं वो ट्रू हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ने ये चीज़ जो है समझ भी ली होगी, और इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड you may write the questions on our comment box. Okay, thank you.